हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग राधा जी की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगी मैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आप सभी लोगों से बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप लोगों को ड्रेसेस और ज्वेलरीज़ की वीडियोस चाहिए। बट भक्तों, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी परिवार में, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। सभी लोग परेशान थे घर में, और उस टाइम पे आप लोग भी समझ सकते हैं कि कोई भी वीडियो या फिर आप कोई भी किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो सेम इसी तरह कंडीशन मेरे साथ भी थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम तक तो वीडियो शूट भी नहीं करी हूँ। सब चीज़ की तैयारी मैंने कर ली थी, हर एक चीज़ की तैयारी हो गई थी। सारी चीज़ें किस टाइम पे कौन सा व्लॉग जाना है वो भी मैंने रेडी कर लिया था। बट एक्चुअली ऐसा समय का खेल हुआ कि कुछ भी नहीं शूट किया और कुछ भी नहीं कर पाई मैं तैयारी, और ना ही सारी घटनाओं के बाद में इच्छा भी करती है कि वीडियोस वगैरह शूट करें। तो बस इसी वजह से मैं कोई भी ड्रेस वगैरह की वीडियो और ना ही ज्वेलरीज़ वगैरह की वीडियो कुछ भी मैंने नहीं किया था आप लोगों के साथ में शेयर, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने बनाई ही नहीं थी। अब जो है ये सारी चीज़ें हो गई थी, यानी कोई एक्सपायर कर गया था, तो अब उस तरह में मेरे घर में जन्माष्टमी भी नहीं सेलिब्रेट करी जा सकती थी ऑब्वियसली। तो इसी वजह से कुछ भी नहीं किया गया, और ना ही जन्माष्टमी आप लोग जानते ही हैं कि मैं कितनी ज़्यादा दिनों से तैयारी कर रही थी हर एक चीज़ के लिए। बट ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो जिसकी वजह से जन्माष्टमी भी नहीं हम लोगों ने इस बार सेलिब्रेट किया। और अब आगे आने वाले फेस्टिवल भी फ्रेंड्स नहीं शेयर कर पाऊँगी कुछ भी अच्छा व्लॉग, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई लाइफ में। तो ऑब्वियसली इंसान कुछ भी चीज़ें करने से पहले बहुत चीज़ें माइंड में आती है। इसी वजह से हमारे घर में अब कोई भी फेस्टिवल अभी कुछ टाइम तक तो नहीं सेलिब्रेट किया जाएगा। जैसे भी होगा थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी मैं, क्योंकि देखिए अच्छा नहीं लगता है कि कोई एक घर प्रॉब्लम में रहे या परेशान रहे और हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करें। इसी वजह से नहीं किया गया था फ़िलहाल, और ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अदरवाइज़ वीडियोस मेरी काफ़ी ज़्यादा जो है लेट हो गई है और डिले भी हो गई है, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जैसी भी वीडियोस रहेंगी आगे मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तो फ़िलहाल आते हैं आगे वीडियो में। तो उस दिन जन्माष्टमी का दिन था, तो अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत ही सेवा करी हुई है। जिस तरह से मैंने सोचा था 12 बजे रात में पूजा होती है, उसके एक दिन पहले जन्माष्टमी वाले दिन, और उस दिन भी रात में 12 बजे सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम भोग लगता है। बहुत सारी चीज़ें सोचा था हम लोगों ने, बट कुछ भी चीज़ें नहीं हो पाई उसी के अकॉर्डिंग। तो जिस तरह से भी सेवा हो पाई, मम्मी लोगों ने तो नहीं किया था, थोड़ी बहुत मैंने ही कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा मन नहीं मान रहा था, क्योंकि जन्माष्टमी थी। और सेलिब्रेट तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ है हमारे घर में, बस यही था कि जो है वस्त्र थे उनके मैंने एक दिन पहले ही बना लिए थे, और ज्वेलरीज वगैरह मैंने जिस जन्माष्टमी के दिन ही सुबह में मैंने बनाया हुआ है। आप लोग देख सकते थे वीडियो की स्टार्टिंग उसी से मैंने किया हुआ था। फ़िलहाल उसके बाद में फिर एक दिन पहले ही जिस तरह से ड्रेस बना उसी तरह से मैंने बना दिया। एक दिन पहले ही सारी चीज़ों की तैयारी कर ली थी, और केक वगैरह भी नहीं कट किया इस बार। जो भी थोड़ा बहुत था घर में ही भोग बना दिया था, और प्रसाद में सिर्फ लड्डू और फ्रूट्स वगैरह ही चढ़ा दिए थे, और इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चढ़ाई थी। इनफैक्ट इस बार मक्खन भी नहीं चढ़ाया हम लोगों ने, कुछ भी नहीं करे हम लोग इस बार। सिंपल सी हमारी यहाँ पे रही, बहुत ही सिंपल तरह से मैंने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया। फ़िलहाल कभी भी इस तरह से नहीं सेलिब्रेट किया हम लोगों ने, पहली बार लाइफ में इस तरह से सेलिब्रेट किया। क्योंकि घर में अगर प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान का मन नहीं करेगा किसी भी चीज़ के लिए, बट अगर हम लेकर के आए हैं, ऑब्वियसली इतनी दूर से मैं लेकर के आई हूँ, मेरा भाव था इनके लिए, तो मेरे से जितना बन सका मैंने उतनी ज़्यादा यहाँ पे जो है उनका किया हुआ है। तो फिलहाल हमारे लड्डू गोपाल जी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वाइट कलर का ड्रेस मैंने रखा था, और जिस पे सिल्वर कलर की लेस मैंने लगाई थी। मैंने सोचा था कि इसका मैं लहंगा चोली बनाऊंगी, बट
एक्चुअली ऐसा कुछ हो गया तो फिर कुछ भी नहीं बना पाया। एक दिन पहले ही ये ड्रेस मैंने बनाई हुई है, जिस तरह से मेरे से बनी उस तरह से मैंने बनाया हुआ है। ज्वेलरीज भी देखिए मैंने कुछ सही से नहीं बना पाया, सिर्फ और सिर्फ राधा रानी की चंद्रिका, मांग टीका और ये नेकलेस ही बनाया। बैंगल्स वगैरह भी बनाया था बट उसको मैंने सही से किया ही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं था। सुबह में मुझे सेवा भी करनी थी तो मैं कितनी सारी तैयारी कर पाती, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। जिस तरह से जो भी चीज़ें थी पुरानी और नई चीज़ें मिला करके ही मैंने अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी का श्रृंगार किया हुआ था, और उनसे बहुत ज़्यादा क्षमा मांगी थी कि आज जब ये सारा दिन आया तो मतलब काफ़ी टाइम से मैं जो है तैयारी कर रही थी। लगभग आप सोच सकते हो 2-3 महीने से मैं हर चीज़ की तैयारी करती रहती हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए। नवरात्रि के लिए भी मैंने सभी चीज़ों की तैयारी कर ली थी, बट एक्चुअली अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। फ़िलहाल ड्रेसेस वगैरह तो रहेगी ही, जो भी चीज़ें होगा, बट जो हमारे यहाँ मूर्तियाँ रखी जाती थी गणपति जी में और माता रानी में भी, वो सारी चीज़ें अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि किसी के अंदर भी इतना भाव नहीं रहा कि अब ये सारी चीज़ें हो। क्योंकि एक घर अगर तकलीफ़ में है तो कैसे इधर हो सकती है सारी चीज़ें। तो जो भी चीज़ें थी सुबह में मैंने भोग लगाया, माला वगैरह किया। तो सुबह के भोग में मैंने थोड़ी बहुत ही चीज़ें बना के खिला दिया था। हमेशा की तरह ही पूजा किया था मैंने, कुछ भी अलग नहीं किया था उस दिन। शाम के टाइम ही बस थोड़ा बहुत मैंने किया था। और इस बार मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट में मैं क्या ही दे पाती उनको। वैसे तो मैं उतनी लायक ही नहीं हूँ कि मैं उनको कुछ गिफ्ट दे पाऊँ, बट इस बार मेरे मन में जो विचार आया था कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जो है नाम जाप करके मैं एक्स्ट्रा नाम जाप करूँगी। मैंने माला भी किया था और मैंने अलग से भी माला जाप किया था। तो 10,000 मैंने जो है किया हुआ था, काउंटर से ही किया हुआ था, माला से नहीं किया हुआ था। काउंटर से मैंने पूरे 24 घंटे के अंदर 10,000 नाम लिया था। 10,000 प्लस ही थे, बट मैंने इतना काउंट नहीं किया। बट 10,000 मैंने बोला था कि मेरे तरफ से मेरे लड्डू गोपाल जी को यही मैं दे सकती हूँ। इसके अलावा तो मैं उनको कुछ भी नहीं दे सकती, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं उनको कुछ दे पाऊँ। तो और जो भी चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी लड्डू गोपाल जी के लिए भी ना, वो अपने आप ही कैंसिल हो गई थी, पता नहीं किस रीज़न से, बट वो अपने आप कैंसिल हो गई थी। मैंने इस बार अपने लड्डू गोपाल जी के लिए गिफ्ट के लिए यही सोचा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को वही गिफ्ट करूँगी, बट एक्चुअली ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद में ही लड्डू गोपाल जी का जो ऑर्डर था वो भी कैंसल्ड हो गया था खुद ब खुद। तो फिर इसी वजह से मैंने दोबारा से भी नहीं ऑर्डर किया, क्योंकि साफ यही पता चल रहा है कि लड्डू गोपाल जी भी नहीं चाहते कि उनका बर्थडे हो सेलिब्रेट। ऑब्वियसली दुख पड़ा है तो वो भी देख ही रहे हैं सब कुछ, वो भी महसूस कर रहे हैं, हमारे घर के ही परिवार के मेंबर हैं वो, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें वो महसूस करेंगे। और हम लोग अगर तकलीफ़ में है, परिवार अगर तकलीफ़ में है, तो वो कैसे खुश रह सकते हैं। हमको जितना दुख होता है हमसे ज़्यादा दुख उनको होता है। यही सारी चीज़ें थी, तो इसी तरह से मैंने सेलिब्रेट किया। शाम में ही थोड़ा बहुत पूजा कर दिया था और उस टाइम हवन भी किया हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ में हमारे घर में हवन होता ही होता है। तो जिसकी वजह से हवन के लिए मैंने साइड में लकड़ियाँ जला दिया था, कंडी से, गाय के उपलों से जो है किया था। तो इसी वजह से साइड में जो है बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था, क्योंकि आग जल रही थी। फिर मैं रोज़ की तरह ही शाम को जो धूप बत्ती दिया जलाती हूँ वो सारी चीज़ें जला देती हूँ। बहुत ही सिंपल तरह से इस बार मैंने पूजा किया था, सुबह ही श्रृंगार कर दिया था। शाम को मैंने कुछ भी नहीं किया था, ये खुद से माला बना करके पहना दिया था। माला भी बाहर से नहीं मंगाया था, खुद से ही बनाया था, क्योंकि सारी चीज़ें मैं खुद से ही करना चाह रही थी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें का तो मैं अरेंजमेंट नहीं कर पाई थी। जितनी भी चीज़ें थी वो चाहती थी मैं खुद से ही करूँ। तो माला भी मैंने खुद से ही बना दिया था, कलाई नारे से, फूल से मैंने गूँथ दिया था, तो वो बन गया। छोटे छोटे माले मैंने 2-3 बनाए थे। एक शिव जी के लिए भी बनाया था ऊपर चढ़ाने के लिए। और घर में फास्ट भी कोई नहीं था उस दिन सिवाय मेरे, सिर्फ मैं ही फास्ट थी और घर में कोई भी नहीं था जन्माष्टमी का फास्ट। तो यहाँ पे मैं माला वगैरह भी पहना देती हूँ, और जो भी चीज़ें भोग वगैरह में थी वो उनको पवा देते हैं। मिश्री का भोग मैंने ज़रूर से उस दिन लगाया हुआ था। मिश्री तो हमारे यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम लगती है, तो मिश्री का ही भोग लगाया था और हवन भी कर देते हैं हम। ये लेकर के आ गई हूँ मैं छोटी सी प्याली, तो ये मैं मार्केट से ही लेकर के आई थी बहुत पहले ही, और इसी में ही जो है छोटे मोटे हवन होते हैं तो वो सारी चीज़ें इसी में ही कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा वाला हवन कुंड वो तभी निकालते हैं जब बड़ी पूजा होती है। तो यही छोटा सा था तो इसी में ही कर लिया था। और आग लगभग बुझ गई थी, थोड़ी बहुत ही बची हुई थी, तो मैंने यहीं पे गुड़ से और जो थोड़ी बहुत हवन सामग्री थी डाल दिया था। फिर ये पूरी तरह से ही जल गया था वैसे। और इसका जो धुआं होता है ना पूरे घर में दिखाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है।
तो ये सारी चीज़ें जब जल गई थी, सारी चीज़ें एकदम ख़त्म हो गई थी, उसके बाद में मैंने पूरे घर में इसका धुआं किया हुआ था। फूल भी हम अर्पित कर देते हैं इनको, दिया पे भी आप फूल ज़रूर से अर्पित करें और सबसे पहले पूजा में आपको दिया ज़रूर जलाना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले मैंने पूजा में दिया जलाया था, उसके बाद में मैंने हवन किया है। हवन करने के बाद में मैं इसको हल्का सा जल भी अर्पित करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अग्निदेव जी हैं, हम उनको जल तो नहीं अर्पित कर सकते, बट आप बोल सकते हो कि हल्का सा पानी आपको डालना पड़ता है, इसमें नहीं, साइड में आपको जल डालना होता है। तो आचमन आप उसको बोलते हैं, तो आचमन भी मैंने यहाँ पे कर दिया था और जितनी भी चीज़ें थी वही मैंने भोग में लगा दिया था। बाहर से लड्डू और फल पापा लेकर के आ गए थे बस, तो इन्हीं सारी चीज़ों से ही मैं भोग लगा देती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं ऐसे भी चढ़ाती हूँ और काट करके भी चढ़ाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम छील करके नहीं देंगे या काट करके नहीं देंगे तो वो नहीं खा पाएंगे, तो काट करके भी मैं अलग से भोग लगा देती हूँ और लड्डू का भी भोग लगा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं हमेशा राधा रानी को ही भोग लगाती हूँ, तो राधा रानी को मैं भोग लगा देती हूँ, क्योंकि तुलसी के पत्तों से ज़्यादा मुझे ये लगता है मेरे घर में अगर स्वयं राधा रानी है तो मुझे उनको पहले भोग लगाना चाहिए, उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को। तो भोग में ना सिर्फ़ और सिर्फ लड्डू गोपाल जी के लिए ही पूड़ियाँ बनी थी। हम लोग पूड़ी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ऑयली चीज़ें जितना ज़्यादा आप खाओगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की तबीयत ख़राब होगी, तो सिर्फ भगवान जी के लिए ही पूड़ियाँ बनी हुई थी। फिर हमारे घर में तो होनी नहीं थी, तो फिर हमारे घर के नीचे साइड में एक मंदिर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया है, यहाँ पे मैं हमेशा से आती हूँ, बचपन से ही आती हूँ, तो यहीं पे मैं चली आई थी। यहाँ पे एक लड्डू गोपाल जी रखे थे और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आना। मैं हर मंगलवार शनिवार आती हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने भजन भी गाया था, लाइफ में पहली बार मैंने भजन गाया मंदिर में। तो काफ़ी सारे भजन भी मैं सीख रही थी, कीर्तन वगैरह सीख रही थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का शौक़ होता है भक्तों, और मैं तो ऐसी हूँ, मुझे हर चीज़ का शौक़ है। मैं हर चीज़ पूजा वगैरह के लिए हर चीज़ में दौड़ भाग करके हिस्सा लेती हूँ, सीखने की कोशिश करती हूँ। जो भी चीज़ें मुझे नहीं आती मैं यूट्यूब से सीखूँगी, किसी से पूछूँगी, बड़ों से पूछूँगी या बुक में खोजूँगी, बट मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए, चाहे रात के 2 बज जाए या 3 बज जाए, फिर भी मैं जग के भजन पढ़ती ज़रूर हूँ, ताकि वो मुझे अच्छे से याद हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 भजन गाए थे, कृष्ण जी के और राधा रानी जी के 2 भजन मैंने यहाँ पे गाए थे। उसके बाद में यहाँ पे केक कटिंग की बारी आ जाती है। केक इनका जो पोता था, यानी जो यहाँ के पुजारी हैं उनके पोते ने कट किया हुआ था, तो उन्हीं को लड्डू गोपाल जी बनाया गया था। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, रियल में लड्डू गोपाल लग रहे थे वो पूरे के पूरे। तो उन्होंने ही थोड़ा बहुत जो है केक को कट कर दिया था। लड्डू और खोए से बना हुआ केक था, केक बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बट बूंदी का लड्डू था, इसी वजह से हम लोग खा नहीं सकते थे, क्योंकि मेरा फास्ट था और पंजीरी और चंदामृत था, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ चंदामृत का ग्रहण किया हुआ था। चंदामृत मैंने पिया था और सारी चीज़ें नहीं खाई थी मैंने, बट लेकर के आई थी मैं वो सारी चीज़ें मैंने सुबह खाया, क्योंकि प्रसाद सभी को मिलता है। तो जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिली मैंने वो सारी चीज़ें जो है चंदामृत वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने पी थी। और यहाँ पे बहुत हर साल यहाँ पे ऐसे ही सेलिब्रेट होता है। रात में 12 बजे केक कटता है, बट इस बार 10 साढ़े 10 बजे के करीब ही केक कट गया था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे जिनको घर भी जाना था, तो ऑब्वियसली वो 12 बजे तक वेट नहीं कर सकते थे। तो ये था कि प्रसाद है सभी को मिल जाए, इसी वजह से जल्दी ही केक कट गया था। उसके बाद में ये आ गया था, यहाँ पे जो श्रेयांश है वो बांसुरी बजा रहा था, तो मैं इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर ली हूँ। और बारी बारी से सभी लोग मिलकर के झूलना झूला रहे थे लड्डू गोपाल जी को, तो मैंने भी अपने लड्डू गोपाल जी को झूलना झुलाया, क्योंकि मैं यहाँ पे झूलना नहीं झुला पाई थी। यहाँ पे मैंने झूलना भी नहीं बनाया था। मेरी प्लानिंग थी कि मैं उनको लड्डू गोपाल जी को इस बार एक झूलना ख़रीद के दूँगी, और बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची थी, बट फ़िलहाल जैसा सोचो वैसा कभी भी नहीं हो पाता है। तो यही सोच करके मैं संतुष्टि कर ली थी। मम्मी ने भी बारी बारी से सभी लोगों ने मिल कर के झूलना झुलाया था लड्डू गोपाल जी को। बहुत ही बड़ी मंदिर है, आप चाहे तो आ सकते हैं। तो मैं तो यहाँ बचपन से आती हूँ और यहाँ पे सच में कुछ ना कुछ तो है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होती है। तो हम तो यहाँ पे शुरू से आते हैं, और फाइनली मंदिर में ही मेरे पूरी जो माला थी वो 10,000 की वो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद में जो केक लाए थे हम, वो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी को भोग लगा देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो केक कटा नहीं था, बट जो केक था वो हम भोग लगा देते हैं अपने लड्डू गोपाल जी लोग को। और रात के 12 बजे के करीब हमारे यहाँ आरती होती है, पटाखे छूटते हैं, बट इस बार पटाखे नहीं छूटे थे, तो आरती हम लोगों ने कर दिया था। तो कैसा लगा भक्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।